गुरु जी 10वें पातशाह फरमा रहे हैं कि जाए नरेसन साथ मिले हैं, अस नौकर खवाए भले हैं। भाई मूंड मत निमक हरामी, नहीं काम आए निज स्वामी। ए पत्रका जा शहीद ने पढ़नी तां उहदे पैरां हेठों धरती निकल गई। वो सिर मार के कहने लगा कि जालमा ने बहुत बदनाम कराया। एक ही कीता दुष्टा ने दीन दुनी दे वली नूं धोखा दिता। उन्हां दा किस युग भला होएगा, किहड़े युग च भला होएगा। अच्छा मैं आप सतगुर जी दी सेवा करदा हां। राजियां दी सेना कई हजार दी गिनती विच है, कोई डर नहीं। सतगुरु जी दी मैं खुद सेवा करांगा। शहीद बुद्धू शाह तकड़ा जगीरदार सी। उसदे कोल ओदे 700 मुरीद चंगे लड़न वाले जवान सन। 4 ओदे पुत्र सन। 4 पुत्रां ते 700 जवानां नूं नाल लैके तुर पिया शहीद बुद्धू शाह। जिन्नी छेती हुई सतगुरु जी दे हजूर जा पास पुजना है। शहीद दी मदद पुजण नाल जो राजपूत औरंगजेब कोलों तंग सन, जां राजियां दी सेना विचों नठे हुए सन, वो भी सतगुरु जी दे नाल आ रले। सतगुरु जी पास भी तकड़ी सेना एकत्र हो गई। भंगाणी पिंड दे लागे मोर्चे बंदी करके बैठ गए। आखिर दोहां दलों का मुकाबला हो गया। मुकाबले विच जिस तरह की घमासान की जंग हुई, तिसनूं सतगुरु जी ने आप अपने बचित्र नाटक ग्रंथ विच इउं बयान किया है। भुजंग प्रयात छंद तहां शाह श्री शाह संग्राम कोपे। पंचो वीर बिकै पंचो वीर बंकै, पृथ्वी पाए रोपै। हठी जीत मलंग जो सो गाजी गोलामंग। रण देखिए रंग रंग रूप सहामंग। हठ्यो नहारी चंदयंग गंग रामंग। जिन्हें कृत्य जितियन फौज तमाम। तिसदा परमार्थ दोहां पासियां दियां शाही फौजां दा घोर युद्ध होने लग गया। महाबली 5 सूरबीर मैदान विच आए।
ਬਹੁਤੇ ਹੱਟ ਵਾਲਾ ਜੀਤ ਮਲ, ਗੁਲਾਬ ਮਹਾਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ। 5 ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਜਦੇ ਸਨ। ਮਾਹਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸਮੇਂ, ਤਿਵੇਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪਿਯੰ ਕੁਤਕੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਹਠੀ ਖਾਨ ਯਾਦ ਕੇ ਸੀਸ ਚਾਰੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕੁਤਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਰਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਗਰਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਤਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੰਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਮਾਨੋ ਕਾਹਨ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਮਟਕੀ ਤੋੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਦੀ ਮਾਰ ਐਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਘੋੜੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਠਿਓ ਸਾਮੰ ਚੰਦ ਖੇਤੰ ਖਤਰਿਆਂ, ਹਟੈ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਖੁਰਾਸਨੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਮਹਾਬਲੀ ਹਟਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਰਛਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਆਕੜ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਉਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਨੱਸ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਦੇ ਨੱਸਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕਾਰੀ ਚੰਦ ਉਸ ਥਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੋਧਿਆ। ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹੂਬਲ
दिखाउंदे सतगुरु जी दे तिखे तीर दो दो सिपाहियां दियां जानां लई जांदे सन। बहुते आखड़ खाना दियां छातियां छननी करी जांदे सन। चौथी प्रीतम साहिबे कमाल सतगुरु जी दे तीरां दी मार कोई नहीं सी झल सकदा। साहिब फरमाउंदे हन कि हरिचंद नूं बहुत गुस्सा आया और बहुत तकड़ा सुरमा सी। लगे वीर बाणन रस्यो तेज मानन समूह बाज डारे स्वर जब सिधारे। स्वर्ग सिधार गया। साहिब फरमाउंदे हन कि हरिचंद नूं बहुत गुस्सा आया और बहुत तकड़ा सुरमा सी। उसने बहुत तीर छड्डे ते वड्डे वड्डे दुश्मन मार के धरती उत्ते सुटे। उस वेले लहू दियां धारां वहदियां सन ते लहू विच ही जवान तिलकदे फिरदे सन ते लोहे नाल लोहा खड़कदा सी। बहादुरां दे तीर चलदे सन ते अनेकां बलियां नूं स्वर्ग लोक भेजे जांदे सन। एक दूजे की आवाज़ का कोई पता नहीं सी लगता। बस जो जोरा नाल कट्टा वड होंदी जांदी सी। दोहरा कहाँ लगे वर्णन कोर मचियो जुद अपार जो लुजै लुजै सबै बुझै सूर हजार। निराली दशा सी जुद दी राकी खुलै फिरदे ते खुरासान दियां तलवारां खड़कियां सन। हथियार उत्ते हथियार वजन नाल ऐसी अग निकलदी सी जिवें जंगल नूं अग लगी हुई हुंदी है। किधरे तीरां ने भीड़ लाई हुई सी ते कमानां टुट टुट जांदियां सन। कमानां दे लड़ाके निकल रहे सन। उस वेले ढोल दे नगाड़े भी वज रहे सन। उन्हां ढोलां ते नगारियां दी गरजवीं आवाज़ विच दोहां पासियां दे छबीले गभरू बकरे बुलाउंदे चांगरा मारदे हुए वध वध के लड़दे सन। वध वध के हथियारां दे वार हुंदे सन। ऐसी युद्ध की झाकी सी। युद्ध देख के सारे पर्वत भी चुप हो गए सन। ऐना युद्ध भयानक जो हो रहा सी जिसका बयान नहीं हो सकता। कोई डिगदा कोई मारदा ते कई जख्मी होंदे ते कई इधर उधर भजी नसी फिरदे सन। सतगुरु जी पास सेना थोड़ी सी पर सेना दे सारे जवान बब्बर शेर सन। वो सतगुरु जी दे ते प्रेम भगती रखते सन। भगती ते जोश नाल लड़ते सन। दूसरे पासे मंग भी धान सी। वो हरना ते भेडां की तरह सिख सूरमियां दे अगे फिरदे सन। सतगुरु जी के तीर ने अनेकां मुखियां नूं घोड़ियां दीयां काठियां तो हेठा सुटिया सी। सगों शाह दी अकल ते बहादुरी नूं देख के राजपूतां दे पैरां हेठों मिट्टी निकल गई सी। भुजंग प्रयात छंद भजो शाह पहाड़ ताजी त्रै पायूं चलो वीरिया तीरिया ना चलायूं जैसे डट वालन मद कर सो सहाऊं। हाँ माल निजबात खान को संगो जुजै जुझार हाँ
ऐ लोके भयो सुरग लोक जयकार। 22 धार दे राजियां दी हार होण लगी, उन्हां दे पैर उखड़ गए। जेड़े अपने आप नूं छतरी ते लड़न वाले राजपूत समझदे सन, ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗ मैदान जंग विचों भजन लग गए। भीमचंद ते कृपाल चंद फतेह शाह आदक दी कोई पेश ना गई, फौज पिछे भजन लगी। जस डडवालिए अपनी सेना लैके ही मैदान विचों भज तुरे, नठ तुरे। उन्हां दे नठण ते राजियां दे पखियां उत्ते बहुत माड़ा असर होया। उन्हां नूं नठदियां देख के हरिचंद वर्गे सूरमे हौसला करके अगे वधे ते हाथां विच सेले लैके नठे जांदे दुश्मनां दा पिछा करी जांदे सन। जिवें मूलियां ते गाजरां कटदियां हन, तिवें जवान कट्टे वड्डे जांदे सन। नजाबत खां बहुत बली सी, उसने बहुत घोर युद्ध किया। उसका मुकाबला करने वास्ते संगो शाह सुरमा अगे वधिया। दोहां ने डट के जंग की। नजाबत खां मारिया गया, पर संगो शाह भी बहुत बुरी तरह जख्मी होया। ऐसे जख्म सन जिन्हां दी मलम पट्टी ना हो सकी ते उसनूं शहीदी प्राप्त करनी पई। उसदे शहीद होने नाल सिख फौज विच कुछ अफसोस होया, पर देव लोक विच जय जयकार होण लगी। बहादुर स्वर्ग धाम नूं गया। फतेह शाह ने देखिया जवान शहीद हो रहे हैं। जवान धनुखा नूं संभाल के तीर चला रहे सन। कई खान सूरमे इस तरह डिग रहे सन जिवें सप डंगदा है। जे एक धरती ते डिगदा तां दूसरा तीर कमान फड़ लैंदा। भीखन वर्गे मार दिते। जेड़े बली सन वडे खूनी खान मार गए। उन्हां दे घोणे रणभूमि विच ही रह गए। हरिचंद ने युद्ध किया। गल की तीरां दी वर्खा विक जवान लड़दे ते मरदे रहे। जवान इन्ने क्रोध नाल तीर चलाउंदे कि जिसनूं वजदे ओही थां रह जांदे। उस वेले कल जोगना ते भूत प्रेत बड़े प्रसन्न चित सन, क्योंकि उन्होंने मर्द खून मिल रहा सी। उस वेले वीर बैताल आसमान उत्ते गिद्धां ते ईलां पाउंदियां सन। ऐसे समय हरिचंद गुस्से नाल गरजिया ते उसने तीर कमान नूं संभालिया। उसने कमान उत्ते तीर चढ़ाया ते निशाना लाया। उसने तीर ऐसे जोर नाल छड्डे कि कईयां नूं घायल कर दिता। जिसनों भी तीर दी चुंझ लगी ओही उत्थे जख्मी होया ते परलोक गया। ऐसा घोर युद्ध हो रहा सी। उस युद्ध नूं देखण वास्ते देवते भी देवी बल नाल रूप रहंदे हुए खलोते देख रहे सन। राजियां दे सिरां विच तां पत्थर पैंदे रहे। वो मैदान छड्ड के नस जाण वास्ते तैयार हो गए। साहिब फरमाउंदे हन कि ज्यों सूरमे नूं बाण तीर लगदा है त्यों नूं जोश चढ़दा है। उस वेले पूरे ताण बल नाल सूरमे लड़दे ते तीर चलाउंदे हन।
ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਐਸਾ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਭੱਜ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਾਨੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ युद्ध जीत आए जबै टिके न तिन पाँव कहलूर में बांध्यो आन आनंदपुर गांव। राजियां दी सेना नस गई। 22 राजे सन पहाड़िए। राजियां दी सेना नस गई। राजे आप भी रणभूमि विचों चले गए। 18 विसाख 1744 बिकरमी नूं सतगुरु जी ने पहला युद्ध जितया। इस युद्ध विच अनेकां हैरान करने वालियां घटनावां वापरियां जिन्हां नूं देख सुन के उस वेले दे अकलवानां दी अकल पोते खाण लगी। एक अचंबा ये होया कि राजपूत दे राजे ये देख के हैरान हुए कि उन्हां लोकां ने कमाल दा युद्ध कीता जिन्हां दे वड्डे वडेरे युद्ध करन नहीं सन जाणदे, जिन्हां ने ना कदी कमान चुकी सी ते ना तलवार नूं लिशकाया सी। तकड़ी फड़ के वट्टे हाड़न वाले लोग सोने दे जेवर बनाउण वाले ते मिट्टी दे बर्तन थप्पण वाले सन। राजा फतेह शाह तां अगे हो के भी ना लड़ सकिया। राजा भीम चंद दे दंद जुड़ गए। वो शर्म दा मारिया झाड़ियां दे ओले ही पासे हो गया। दूसरी अचंभे की गल यह सी कि शहीद बुद्धू शाह उसके 4 पुत्रां दे ओहदे मुरीदां नूं रणभूमि विच गुर सिखां की सहायता की। ऐसी लड़ाई लड़ी कि भीम चंद दियां फौजां अगे ना वध सकियां। शहीद दे 2 पुत्र शहीद हो गए, पर शहीद ने अखों अथरू ना घेरे सगों उसने सतगुरु जी का धन्यवाद किया। एक मुसलमान शहीद ने उस वेले सतगुरु जी का साथ दिता जदों सारे मुसलमान ते हुकूमत गुरु घर की दुश्मन सी। सतगुरु जी ने प्रसन्न होकर शहीद जी नूं सुरपाओ ते हुक्मनामे दिते। जिस वेले शहीद जी सतगुरु जी नूं मिले सन उस वेले सतगुरु जी केसां नूं कंघा कर रहे सन। जो केस कंघे दे नाल आए वो सतगुरु जी पासों शहीद साहब ने मंग ले ते उन्हां नूं प्यारे दी निशानी समझ के रखिया। ऐसी श्रद्धा सी शहीद दी सतगुरु जी उपर। सतगुरु जी ने रणभूमि दे देखभाल की। उस देखभाल विच शहीदां सिखां नूं वर दे के निहाल किया। जिहड़े जख्मी सन उन्हां नूं चुकवा के मलम पट्टी वास्ते तंबू विच लिआंदा गया। उस युद्ध की फतेह ने सतगुरु जी की शोभा बहुत वधा दी। ये अज दी विचार कल दी विचार करांगे। संस्कृत साहित्य नाल प्यार, विद्वानां दी कदर करनी, ये आपां कल दी विचार करांगे। देखो पहला युद्ध भंगाणी का पहला युद्ध ते धन साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 22 राजे पहाड़िए राजे 22 राजे उन्हां दी फौजां नूं हारना पिया।
ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ, 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ 4 ਚੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਯੁੱਧ 'ਚ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।